फ्रेंड्स, दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स का एक पॉइंट, रिग्रेशन लाइंस। पॉइंट का नाम है रिग्रेशन लाइंस। यस, देखते हैं क्या होते हैं उसके फॉर्मूले वगैरह, कॉन्सेप्ट। रिग्रेशन लाइंस। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं, ठीक से देखना एक बार। फर्स्ट फॉर्मूला होगा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y माइनस y बार। y ऑन x, तो y लेफ्ट में होगा, ऑन के बाद वाला x राइट में होगा, इज इक्वल टू x माइनस x बार, और यह होगा by(x). अच्छे से देखो यहाँ पे एक हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। x बार होगा मीन फॉर x, समेशन ऑफ x और xi अपॉन n, स्मॉल n और कैपिटल N बोथ विल डू, नो प्रॉब्लम। y बार होगा मीन फॉर y, दैट इज समेशन ऑफ y अपॉन n, और by(x) होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। यस, और ये होता है r यस सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, by(x), r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। यहां पर सिग्मा y होगा sd फॉर y, सिग्मा x होगा sd फॉर x, sd यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और r होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले फॉर्मूले में इतना सारा कॉन्सेप्ट है। यस, अब दूसरा देखते हैं। यस, यहां पे देख लो सेकंड वाला, रिग्रेशन। अच्छे से देखो दोस्तों, सेकंड थिंग, रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज गिवन बाय, ऑन के पहले वाला लेफ्ट में होगा x माइनस x बार, यस, इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस y बार। हाँ, वेयर bxy है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। यह होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y, bxy r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। यस, हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एक बार अच्छे से देख लो। bxy है r सिग्मा x सिग्मा y, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y। r होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx, या bx से दोनों भी वैल्यू इंटरचेंज किया तो भी चलता, प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। bxy इंटू byx लिखो या byx इंटू bxy लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। r होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx, अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx। हियर इफ both this value, that is regression coefficient, byx and bxy are both positive, then r is positive, then r is positive। मतलब bxy और byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों भी पॉजिटिव रहे तो ही r का वैल्यू पॉजिटिव होगा। r क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। r क्या है दोस्तों? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यस, उसके बाद में इफ byx and bxy are both निगेटिव, देन r इज ऑल्सो निगेटिव। सो r का पॉजिटिव होना ये bxy और byx के वैल्यू पे डिपेंड करता है। दोनों भी bxy और byx पॉजिटिव तो r पॉजिटिव, और दोनों भी bxy एंड byx आर निगेटिव, तो इफ बोथ आर निगेटिव देन r इज ऑल्सो निगेटिव। यस, चेक आउट। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया है ताकि हम अच्छे से समझे कि रिग्रेशन लाइंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, given 6y is equal to 5x plus 90, 15x is equal to 8y plus 130, ये दोनों भी दिए हैं रिग्रेशन लाइंस। यस, के इक्वेशन।
अब उसके बाद में सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी वेरिएंस फॉर एक्स। उसके बाद में हमें फाइंड करने को बोला है एक्स बार एंड वाई बार। व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार? एक्स बार एंड वाई बार आर मीन फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स बार और वाई बार मीन फॉर एक्स एंड वाई होगा। दूसरा आर यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड पॉइंट सिग्मा वाई स्क्वायर या सिग्मा वाई होगा तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वाई बोलेंगे, और सिग्मा वाई स्क्वायर होगा तो उसको वेरिएंस फॉर वाई बोलेंगे। यस। उसके बाद में हम लिखेंगे रिग्रेशन लाइंस आर। दोनों भी लाइंस की इक्वेशन एक बार लिख लिए हैं। आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट बोथ द रिग्रेशन लाइन पास थ्रू द पॉइंट एक्स बार कॉमा वाई बार। दोनों भी रिग्रेशन लाइंस एक पॉइंट में से पास होंगे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स बार और वाई बार। दोनों भी रिग्रेशन लाइंस के इक्वेशन पास थ्रू द पॉइंट x bar y bar, therefore it satisfies equation of regression lines. It satisfies regression lines. मतलब put x is equal to x bar and y is equal to y bar in above equations. Put x is equal to x bar and y is equal to y bar in above equations. We get 6y bar is equal to 5x bar plus 90, comma 15x bar is equal to 8y bar प्लस 130। इन दोनों इक्वेशंस में x की जगह x बार, y की जगह y बार रखा है 5। हेलो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक से देखना अभी। तो इसको लिखेंगे, ये प्लस उधर जाके माइनस होगा, माइनस 5x बार, ये एज इट इज है, प्लस 6y बार इज इक्वल टू 90, इसको बोला इक्वेशन 1, कॉमा 15x बार, ये प्लस उधर जाके हुआ माइनस 8 बार इज इक्वल टू 130। अब हमें 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये 15 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा देखो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15x बार प्लस 3 6 18y बार प्लस 3 9 27। यस, इक्वेशन 1 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन 2 एज इट इज लिखना है और ऐड कर लेना है। 15x बार माइनस 8y बार इज इक्वल टू 130। यस बेटा, इसको ऐड कर लेना है। प्लस माइनस कैंसल हुआ, 18 माइनस 8 यानी 10y बार इज इक्वल टू 0 0 400। सो y बार इज इक्वल टू 400 अपॉन 10, सो देयरफॉर y बार इज इक्वल टू 40। यस। हेलो फ्रेंड्स, पुट y bar is equal to 40 in any one of the equation. In suppose equation 1 we get, yes, minus 5x bar plus 6 into 40 is equal to 90, minus 5x bar plus 240 is equal to 90, so minus 5x bar 90 minus 240, so minus 5x bar is equal to minus 150। यस, माइनस माइनस कैंसल होगा, x बार इज इक्वल टू 150 अपॉन 5, उसके पहले माइनस माइनस कैंसल हो गया, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 30। x बार इज इक्वल टू 30, सो y बार इज 40, x बार इज 30। यस, ये आया मीन फॉर x एंड मीन फॉर y। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट अपने को कैलकुलेट करना है, वो है r यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। r यानी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके लिए पहले रिग्रेशन लाइन से बात शुरू करते हैं। सो 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 90 इज फर्स्ट रिग्रेशन लाइन। उसको हम मान लेंगे कि y ऑन x है, सपोज दैट इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, ऐसा हम मान लेंगे। तो उसको लिखेंगे 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 90 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 5x अपॉन 6 प्लस 90 अपॉन 6, मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय 6 किया आप। So y is equal to, therefore y is equal to 5 by 6 into x plus 6 1 the 6 carry 3 6 5 the 15। yes, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट में हमने लिखा है y on x, तो ये वैल्यू को बोलते हैं y on x यानी vyx। यस, सो यहाँ पे लिख देंगे अपन
This is in the form of regression line y on x. Therefore, byx is equal to 5/6. Yes. Now 15x is equal to 15x is equals to 8y plus 130 can be written as regression line x on y as x on y लिखेंगे उसको. सो ये होगा 15 से डिवाइड करेंगे. सो x इज इक्वल टू 8/15 प्लस y प्लस 130/15. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/15y प्लस 15 8 जा 130 होगा बेटा वहां पे. हाँ, तो y का ये जो कोएफिशिएंट आता है वो होता है bxy और ये होता है दिस इज regression line. This is regression line x on y. This is regression line x on y. तो यहाँ पे x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y लिखते हैं और पहले केस में y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं. याद रहे. तो x का कोएफिशिएंट पहले केस में होगा byx और दूसरे केस में होगा bxy. मतलब here byx is equal to 5/6 and bxy is equals to 8/15. इसका मतलब मैं बताता हूं आपको. रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x और इसका मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y. यस, दोनों के रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिग्रेशन लाइन से ऑब्टेन करने हैं, याद रहे. फिर उसके बाद में होता है r होता है अंडर रूट ऑफ byx इंटू bxy. सो दैट इज 5/6 इंटू 8/15. दोनों के वैल्यू रखें. 5 3 जा और ये इसको 2 से डिवाइड करो. 2 4 जा और 2 3 जा. यस, तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4/9 यानी r इज इक्वल टू 2/3 यानी r इज इक्वल टू ये आएगा 0.667 या 0.667 3 डिजिट पे अगर किया तो राउंड ऑफ ऑपरेशन से. यस, अब यहां पे याद रहे, यहां पे अच्छे से याद रहे as bxy and byx are both positive. यहां पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स bxy और byx दोनों भी पॉजिटिव है, इसलिए r पॉजिटिव होगा. r both positive, therefore r is positive and that is r is equal to 0.667 या फिर 4 डिजिट पे अगर किया तो 0.667 होगा. r क्या होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट यस बिटवीन x एंड y. ठीक से देख लो एक बार, पूरा सॉल्यूशन r का रेडी है. हेलो फ्रेंड्स, आगे का कंटिन्यू करेंगे. यस, थर्ड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, वो है टू फाइंड सिग्मा y. यस, सो यूजिंग फॉर्मूला byx इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. ये फॉर्मूला होता है byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x इज इक्वल्स टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देंगे. तो इसका एक्चुअली byx था, byx है इसका 5/6, इसका r आया है 2/3 और इसका सिग्मा x है, सिग्मा x दिया है 4. यस, प्रॉब्लम में दिया है वो. एक्चुअली सिग्मा x स्क्वायर 16 दिया है, तो उससे हमने कैलकुलेट किया सिग्मा x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट लेके. सिग्मा x स्क्वायर यानी वेरिएंस होगा फॉर x
और सिग्मा एक्स यानी एस डी होगा फॉर एक्स। अब इतने वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो देयरफॉर बी वाई एक्स की जगह पे आएगा 5/6, आर की जगह आएगा 2/3, सिग्मा वाई एज इट इज होगा, सिग्मा एक्स की जगह आएगा 4। सो यहां पे 2 2 जा 4, सो देयरफॉर 5/6 is equal to sigma y upon 3 to the 6, 6 6 gets cancelled, therefore 5 is equal to sigma y is equal to 5। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो सिग्मा y आया है 5, यानी ये है एस डी फॉर y। और सिग्मा वाई स्क्वायर वेरिएंस अगर निकालना है सेम इसके लिए तो सिग्मा वाई स्क्वायर बोलते हैं उसको। सो सिग्मा वाई स्क्वायर यानी 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड दैट इज 5 स्क्वायर यानी 25। तो ये दोस्तों ये हुआ आपका सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यस, दैट इज वेरिएंस फॉर वाई। थैंक यू। देखो एक स्टेप अच्छे से।